और चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के समय में बदलाव किया गया है। 1 महीने से अब घटाकर 1 हफ्ते का समय ये कर दिया गया है। यात्रा मार्गों पर 20 जगहों पर पंजीकरण हो रहा है। राज्य पर्यटन सचिव ने इसकी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन पंजीकरण के समय को 1 महीने से घटाकर 1 सप्ताह कर दिया गया है। यात्रा मार्गों पर 20 स्थानों पर पंजीकरण हो रहा है। राज्य पर्यटन सचिव के द्वारा ये जानकारी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा में जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उसको लेकर तमाम बदलाव किए गए थे और चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के समय में बदलाव किया गया है। 1 महीने से घटाकर अब ये समय 1 हफ्ते का कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताएं कि यात्रा मार्गों पर 20 जगह ऐसी है जहां पर पंजीकरण हो रहा है। ये जानकारी राज्य पर्यटन सचिव ने दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के समय में बदलाव 1 महीने से घटाकर 1 हफ्ता, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के स्लॉट फुल हो चुके हैं। 30% जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो ऑफलाइन हो रहे हैं। तो 1 हफ्ते का समय रखा गया है। यात्रा में 18 से 20 ऐसे पड़ाव होंगे जहां पर लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये इसलिए भी किया गया है कि बहुत सारे लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं और जब उनको वापस किया जा रहा है तो लोग मायूस हो रहे हैं क्योंकि बहुत लंबी यात्रा, बहुत सारा पैसा खर्च करके पहुंच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसलिए ये रजिस्ट्रेशन केंद्र खोले गए हैं ताकि लोग यहां से रजिस्ट्रेशन करा के भी अपनी यात्रा को पूरा कर सकें। 1 हफ्ते की ये समय सीमा रखी गई है रजिस्ट्रेशन की। ये इसलिए भी रखी गई है क्योंकि इसके बाद जून के दूसरे हफ्ते से प्रदेश में बारिश तेज हो जाती है और यात्रा पर आने वाले लोगों की संख्या थोड़ा कम होने लगती है। तो इसलिए ये जो 1 हफ्ता होगा, ये जून के पहले हफ्ते के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको तुरंत रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है क्योंकि जिस धाम में जितनी संख्या है, जितने रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं, उसी के आधार पर इन काउंटर्स पे लोगों को जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बार यात्रा में बहुत बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की आ रही है और पिछले सालों की तुलना में जो यात्रा चलती थी उससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए सभी यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आगमन सरल हो, अच्छा हो और कोई भी किसी भी प्रकार का उनको दर्शनों से लेकर आने जाने में कोई परेशानी न हो, उसको लेकर जो व्यवस्था हमने रजिस्ट्रेशन की बनाई है और एक संख्या निर्धारित की है, जो संख्या जितनी हमारी वहां की क्षमता है धामों की, अन्य स्थानों की, उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और अभी चूंकि इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन पहले से हैं, उन रजिस्ट्रेशनों का धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की संख्या दर्शन करते जाएगी, उसी हिसाब से आगे रजिस्ट्रेशन और नए किए जाएंगे। तो वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने केदारनाथ पहुंचकर धाम में चल रही निर्माण कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की, प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केदारपुरी में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को गुणवत्ता के साथ, तेज गति के साथ पूरा किया जाए। मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केदारनाथ में यात्रियों की सुविधा को विकसित करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि धाम में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों से केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा न हो। आज हम आए थे यहाँ जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है और उसकी प्रगति देखने और कुछ निर्णय बाकी थे वो निर्णय करने के लिए, और देख के काफी प्रसन्नता हुई कि बहुत ही अच्छी गति से काम चल रहा है और काफी कार्य जो हैं वो इसी सीजन में पूरे हो जाएंगे, जबकि इतने ऊंचाई पे इतनी गति से पहले कभी काम नहीं हुआ।
द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर मंदिर के कपाट गुरुवार को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। अब अगले 6 महीने तक धाम में ही वो अपने आराध्य देव की पूजा कर सकेंगे। भक्त अपार श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। मखमली बोगयाल के बीच भगवान और भक्त के बीच अद्भुत गठजोड़ देखने को मिल रहा है। ऐसा रिश्ता जो नश्वर है। भक्त एक एक पल को आत्मसात करते नजर आ रहे हैं। मद्महेश्वर में भगवान शंकर की भुजाओं की पूजा होती है। मद्महेश्वर धाम को फूलों से सजाया गया। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान मद्महेश्वर के कपाट वेद ऋचाओं और मंत्रोच्चारण के साथ कर्क लग्न में ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए गए। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु धाम में ही आराध्य की पूजा कर सकेंगे। 15 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से रवाना हुई डोली सुबह अपने यात्रा पड़ाव पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए मद्महेश्वर धाम पहुंची। मद्महेश्वर धाम में भगवान शंकर के मध्य भाग की पूजा होने से ये तीर्थ मद्महेश्वर के नाम से जाना जाता है। शिवमेकमीढे मधमेशनाथं शरणं प्रपद्ये। टीम न्यूज स्टेट। वहीं गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार